मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक पुजारी को जो कि अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा होता है। वो नदी से जा रहे होते हैं, तभी उस लड़की के हाथ में कील लग जाती है जिससे उसकी उंगली से खून बहने लगता है। वो अपने हाथ को उसी नदी में धो देती है जहाँ काफी समय से एक आत्मा कैद करके रखी गई थी, जो कि दुष्ट शैतान थी। यहाँ हम देखते हैं जिस चप्पू से पुजारी नाव चला रहा होता है, उसी चप्पू से गलती से वो आत्मा आजाद हो जाती है और तुरंत ही उसकी बेटी को मारकर उसकी बेटी का रूप धारण कर लेती है। पुजारी देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि ये वही दुष्ट आत्मा है। उस वक्त मंदिर में वही 10 साल बाद वाली पूजा हो रही होती है जो हमेशा होती है, जिससे वो शैतान कमजोर हो जाता है। पुजारी तुरंत उस पर जल छिड़कता है और उसकी आत्मा को अपने लोटे में कैद कर लेता है और उससे कहता है, मेरी पत्नी अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाएगी, इसलिए तुम्हें अब से मेरी बेटी बनकर ही रहना होगा। पुजारी घर पहुंचता है, उसकी पत्नी उससे पूछती है कि हमारी बेटी कहाँ है। वो पीछे आ रही है कहकर अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसकी बेटी बड़ी अजीब तरह से दिखाई देती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक वकील को जो कि सवर्णा होता है। यहाँ सवर्णा की बुआ उसके पास आती है और कहती है, सारे वकील तुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, मैं तेरे लिए केस लेकर आई हूँ। ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, तू इनकी शादी करवा दे। यहाँ हम देखते हैं सवर्णा पहले तो तैयार हो जाता है, पर जब वो लड़की अपने पिता का नाम बताती है तो उसकी बुआ और वो दोनों उसको देखते रह जाते हैं, क्योंकि उसका पिता एक गैंगस्टर होता है। यहाँ पर उसका पिता उसको लेकर जाने लगता है, तभी वो अपनी बेटी का नाम बुलाता है। उस लड़की का नाम सेल्वी होता है। सेल्वी नाम सुनकर सवर्णा तुरंत जाता है और उस लड़की को उसके पिता से बचाने लगता है, गुंडों से लड़ाई करते हुए। यहाँ पर सवर्णा की बुआ बताती है कि इसे सेल्वी नाम सुनकर पता नहीं क्या हो जाता है। वहीं सेल्वी का पिता डर कर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं सेल्वी को जो कि तमन्ना भाटिया होती है। यहाँ पर वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। वो उन्हें सुलाती है, खिलाती है, पिलाती है। एक माँ जो कि अपने बच्चों को जिस तरह से प्यार करती है, उसका परिवार काफी सुखी होता है। दूसरे दिन उसका पति मॉर्निंग वॉक के लिए गया होता है। वहीं पर एक लड़का व्लॉग बना रहा होता है। दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। उसका पति आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। वो वहीं पर रुक जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो उठता है और अपने घर की तरफ चल देता है। हम देखते हैं पीछे उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। अपने घर पहुंचता है तो कुत्ते उस पर भौंक रहे होते हैं, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो घर के अंदर जाता है और सेल्वी से बात करने लगता है कि बच्चे कहाँ हैं। तभी बाहर लोग आते हैं और चिल्लाते हुए शेल्वी को बुलाते हैं कि तुम्हारे पति वहां पर मरे पड़े हुए हैं, चलकर उनको देखो। यहाँ पर वो लड़का होता है जो कि व्लॉग बना रहा होता है। वो सेल्वी के घर के अंदर जाता है तो सेल्वी को फांसी लगाकर लटकी होती है और उसकी बेटी भी वहीं पर बेहोश पड़ी होती है। हम देखते हैं सवर्णा को जो कि अपनी बुआ से बात कर रहा होता है। तभी वहां एक पोस्टमैन आता है और कहता है कि क्या तुम ही सवर्णा हो, तुम्हारी बहन ने आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर, जिससे सवर्णा गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं उस घर को जहाँ सेल्वी रहा करती थी। यहाँ पर 2 नौकर भी रहते हैं। यहाँ पर सभी मिलकर उस प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे होते हैं। सवर्णा और सवर्णा की बुआ उस घर में पहुंच जाते हैं जो कि सेल्वी का होता है। यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग सवर्णा से कहते हैं कि सेल्वी का कोई भी रिश्तेदार नहीं आया, इसलिए हमने लास्ट में उन लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेल्वी के बेटे को जो कि एक कमरे में गुब्बारे फुलाकर खेल रहा होता है। वहीं कोई और भी होता है जो उससे ज्यादा उसे एंटरटेन करने की कोशिश करता है। वो डर जाता है और जाकर अपने मामा से लिपट जाता है। हम देखते हैं सेल्वी की बेटी को जो कि बेहोश होती है। यही हम देखते हैं मूवी की हीरोइन को जो कि डॉक्टर होती है। यहाँ पर उसके दादा बताते हैं कि हर कोई पढ़ाई कर डॉक्टर बनकर बाहर जाकर पैसे कमाना चाहता है और एक ये है जो कि यहीं रहकर लोगों का भला करना चाहती है। हम देखते हैं उस डॉक्टर का दादा भी सेल्वी की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होता है। यहाँ पर बुआ कह रही होती है, अगर तू उस डॉक्टर से शादी कर लेगा तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हम देखते हैं दोनों नौकर भी इस चीज को सुनते हैं और उस डॉक्टर को फंसाने की सोचने लगते हैं। यहाँ पर बच्चा खेल रहा होता है, उससे अपने कैमरे में अपने साथ साथ किसी और के होने का पता चल जाता है। वो हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ कोई अदृश्य शक्ति पकड़ लेती है। यहाँ पर बुआ आती है जो कि बच्चे से रैकेट मांगती है। वो रैकेट हवा में घुमाती है तो उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और है। वो डर जाती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं खिड़की के पास से देख रही होती है। उस बच्चे को दोनों नौकर परेशान कर रहे होते हैं। उनके पीछे भी वह अदृश्य आत्मा खड़ी होती है। इधर सेल्वी का भाई जाकर सेल्वी की कब्र पर साड़ी चढ़ाता है और
वहीं पर शोक मनाता है। हम देखते हैं उसे याद आ रहा होता है कि सेल्वी फांसी लगा रही थी, तब उसने सेल्वी को मना किया था और सेल्वी ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी इस तरह की बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करेगी। वो सोचता है सेल्वी ने मुझसे प्रॉमिस किया था वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। इधर कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर से बात करता है कि मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं करी, उसकी हत्या हुई है, आपको कायदे से इंक्वायरी करनी चाहिए। इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है हमारे पास केवल यही काम नहीं बचा है, इस वकील को दे दो, यही अपने आप से केस सॉल्व कर लेगा। इधर कांस्टेबल समझाता है कि यहाँ बहुत बड़ा मेला होने वाला है, इसलिए सर बिजी है। वहां से सरवना और वो लड़का निकल जाते हैं, जिसमें शर्वना कहता है कि जो सेल्वी की मौत का समय है उसी समय लोगों ने सेल्वी को बाहर जाते हुए देखा था। वो लड़का कहता है ये बात सच है, मैंने भी सेल्वी को उसी वक्त जाते बाहर देखा था और जब अंदर जाकर देखा तो वो कुएं में लटक रही थी, गले में फांसी लगाकर। हम देखते हैं यहाँ पर सरवना उस कैमरे में कुछ देख रहा होता है। ये उसी दिन की रिकॉर्डिंग होती है जिस दिन सेल्वी और सेल्वी के पति की मौत हुई होती है। सवर्णा पूछता है उस लड़के से कि इसमें ये अघोरी साधु मेरे जीजा को इतनी गौर से क्यों देख रहा है। तब वो बताता है कि मैंने इसे आपकी बहन की डेड बॉडी ले जाते टाइम मर्चरी में भी देखा था, ये तब भी वहां पर मौजूद था। हम देखते हैं सवर्णा के भांजे को जो कि बैठा बॉल खेल रहा होता है, उसकी बॉल अचानक से दीवार के अंदर चली जाती है। वहीं वो अघोरी बाबा होता है, एक माला लेकर सेल्वी के घर के आसपास घूम रहा होता है। कुछ देर बाद अचानक से एक हाथ बॉल को दीवार से बाहर कर देता है। उधर उस अघोरी की माला भी टूटकर बिखर जाती है। हम देखते हैं डॉक्टर को जो कि बच्चे को लेकर उसके कमरे में सुलाने जा रही होती है, पर अचानक से सभी लाइट्स अपने आप ब्लिंक्स करने लग जाती हैं। यहाँ पर वो लाइट्स को बंद करती है। हम देखते हैं वो उस लड़की के कमरे में किसी साय को देखती है, अंदर जाती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, पर तभी उसके पीछे से एक हाथ आकर उसे परेशान करने लगता है। यहाँ पर बाहर की तरफ देखती है तो वहां पर कोई साया खड़ा होता है, बार बार उसे वो साया नजर आ रहा होता है। यहाँ पर अघोरी भी उस घर के अंदर आता है और उसे भी वो साया दिखाई देता है। परेशान हो जाती है। यहाँ पर अघोरी भी अपने ध्यान में उस साय को देख रहा होता है। दूसरी तरफ सवर्णा होता है जो कि उस लड़के के साथ गाड़ी से आ रहा होता है, उसकी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है और जंगल की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं। वो उतर कर उन्हें देखने जाता है तो उसे कुछ साय दिखा देते हैं और कुछ सांप जो उसे काटने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर वो लड़का गाड़ी में ही बैठा रहता है, उसकी गाड़ी में धुआं बढ़ने लगता है। वो शीशा साफ करके बाहर देखता है तो वहां पर उसे सेल्वी खड़ी नजर आती है। कैमरा निकालता है रिकॉर्डिंग करने के लिए तो सेल्वी उसकी गाड़ी में ही बैठी उसे दिखाई देती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी गाड़ी और वो लड़का दोनों ही गायब हो जाते हैं। जब सवर्णा आता है तो उसे उसका कैमरा मिलता है, उस कैमरे में भी उसे वो अघोरी साधु ही दिखता है। वो परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर बुआ को बताती है कि कल रात उसने साया देखा। बुआ कहते हैं मैंने भी देखा है, पर अब किसको बताएं। यहाँ पर शवना बाहर जा रहा होता है तो डॉक्टर को भी मंदिर जाना होता है, वो उसके साथ मंदिर चली जाती है और उस मंदिर के बारे में उस डॉक्टर को बताने लगती है कि यहाँ हर 10 साल में पूजा होती है और बहुत सारे जगह से लोग आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पुजारी को जो कि मंदिर के ऊपर एक गुम्मद नहीं देखता है तो परेशान हो जाता है। वो तुरंत भागता है अपने घर की तरफ। यहाँ पर श्रवणा अपने घर वापस जा रहा होता है मंदिर से तो उसे रास्ते में एक डॉग दिखाई देता है जो कि उस लड़के का जूता लिए हुए होता है। हम देखते हैं वो तुरंत गाड़ी रोकता है और उसी तरफ भागने लगता है जिधर से वो डॉग जूता लेकर आ रहा होता है। यहाँ पर उसे उस लड़के की गाड़ी और वो लड़का दोनों ही बहुत ही खराब हालत में मिलते हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और वहां पर सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इंस्पेक्टर उसे ही गलत समझता है और उससे ही पूछताछ करने लगता है, उसी पर इल्जाम लगाने लगता है कि तुमने इस लड़के को मारा। यहाँ पर बताता है कि एक अघोरी है जो हर वक्त इन लोगों का पीछा करता है जिनकी मौत हो रही है। यहाँ पर वो अघोरी आ जाता है, श्रवणा उसके पीछे जाता है पर वो कहीं गायब हो जाता है। यहाँ पर सब मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अघोरी रहता है। यहाँ पर उसने बहुत सारी पूजा पाठ करी होती है और ढेर सारी मूर्तियां भी लगी हुई होती हैं। श्रवणा देखता है तो उसे उन सभी लोगों की तस्वीरें दिखाई देती हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उसमें से एक तस्वीर उसकी बहन की बेटी की भी होती है। हम देखते हैं वो सब उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं और वो एक पेड़ पर चढ़ा होता है और उसके हाथ में उस इंस्पेक्टर की तस्वीर होती है। यहाँ पर सेल्वी का बेटा होता है जो कि डर के मारे आकर अपनी बहन के पास लेट जाता है, पर यहाँ पर भी उसे अपनी बहन के ऊपर एक हाथ दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
वो बैठा होता है तो उसके पीछे से एक साया आता है, वो डर जाता है, उसका मामा आकर उसे संभालने लगता है, पर वो उसके पास से भाग जाता है। यहाँ पर एक एल्बम गिरता है जिससे सरवना उठाकर देखने लगता है तो उसमें उसकी भांजी की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। यहाँ शवर्णा ऑफिस पहुंचता है और ढूंढने लगता है उन लोगों को जो हर साल होने वाली पूजा के वक्त पर जन्म लिए थे। यहाँ पर उसे वो लड़का, उसकी भांजी और वो इंस्पेक्टर मिलते हैं जो पूजा के वक्त जन्म लिए होते हैं। यहाँ पर वो उस इंस्पेक्टर को ढूंढने लगता है, तब हवलदार उसे आकर बताता है कि इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है बल्कि ड्यूटी पर गया हुआ है। हम देखते हैं शवर्णा डॉक्टर के पास फोन करता है और उससे कहता है कि जाकर देखो मेरी भांजी के शरीर पर कोई तिल है या नहीं। वो जाती है और चेक करने लगती है तो उसे उसकी भांजी के शरीर पर लाल तिल मिल जाता है। उसे याद आता है कि ऐसा ही तिल इंस्पेक्टर के कांधे पर भी है और उस लड़के के शरीर में भी था जो इस दुनिया में नहीं रहा। हम देखते हैं वो इंस्पेक्टर को बार बार फोन कर रहा होता है पर फोन नहीं उठा पाता। यहाँ सवर्णा बच्ची को दूसरे कमरे में शिफ्ट करके उस इंस्पेक्टर को बचाने के लिए चल देता है। तभी पुजारी शवर्णा के घर आता है और मजबूरी बताकर शवर्णा के घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर पहले तो मना करती है पर बुआ के कहने पर उसे अंदर बुला लेती है। यहाँ पर पुजारी भी उस साय को देख लेता है। अब यहाँ पर हम दो सीन्स एक साथ देखते हैं। उधर इंस्पेक्टर होता है जो कि उस अघोरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरी तरफ वो पुजारी होता है जो कि शवर्णा के घर के अंदर जा चुका होता है। यहाँ वो साया पुजारी का पीछा करने लगता है, दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जंगल में जाकर उस अघोरी को ढूंढने लगता है। यहाँ पुजारी भी वो अनजान साया मारने की कोशिश करने लगता है, वो बार बार उसे बचने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि सेल्वी की बेटी किस कमरे में है, वो उसी कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर और बुआ परेशान हो जाती हैं कि उसने दरवाजा क्यों बंद कर दिया। यहाँ पर वो उस बच्ची की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है पर सेल्वी की आत्मा आकर उसे वहां से भगा देती है। हम देखते हैं वो इतनी तेज शोर करती है कि सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और उस पुजारी को गर्दन से पकड़कर वहां से मार मार कर भगाने लगती है। सभी लोग इस चीज को देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस इंस्पेक्टर को जो कि जंगल में अघोरी के पकड़ने के लिए पहुंच गया होता है। शवर्णा भी उसके पीछे गया होता है। यहाँ इंस्पेक्टर उस अघोरी को ढूंढ रहा होता है। अघोरी इंस्पेक्टर के सामने आ जाता है और उस पर करके इंस्पेक्टर को बेहोश कर देता है। यहाँ हम देखते हैं शवर्णा अघोरी को देख लेता है जो कि उस इंस्पेक्टर को खींचकर एक तरफ लेकर जा रहा होता है। यहाँ पर अघोरी कुछ क्रियाएं करने लगता है, तभी शवर्णा आकर उसे मारकर एक तरफ हटा देता है। यहाँ पर अघोरी कहता है मुझे पकड़ने की बजाय उस इंस्पेक्टर को बचाओ जो कि अब तक आधा हवा में पहुंच गया होता है। इधर वो इंस्पेक्टर हवा में होता है और उधर सेल्वी की बेटी यानी कि शवर्णा की भांजी धीरे धीरे करके होश में आने लगती है। हम देखते हैं उसके हाथ पैर काम करने लगते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे एक साया उभरने लगता है। यहाँ पर सेल्वी की बेटी होश में आ जाती है, उधर इंस्पेक्टर ऊपर से गिरकर मर जाता है। हम देखते हैं सेल्वी का जो बेटा होता है वो पहली बार अपनी माँ को पूरी तरह से अपनी बहन के पास देखता है। सेल्वी उसे अपने पास बुलाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वालों को जो कि अब उस पुजारी को तलाश कर रहे थे जो रात में शवर्णा के घर में गया था। यहाँ उसके घर में पहुंचते वो लोग देखते हैं कि पुजारी और उसकी बीवी दोनों ही मरे हुए पड़े होते हैं जिन्हें किसी ने मार दिया होता है। हम देखते हैं सेल्वी की बेटी अब होश में आ गई होती है, जिसे शवर्णा अपने पास बैठाकर खिला रहा होता है। वो कहती है मामा हमेशा आपको याद किया करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन जहाँ पर कमिश्नर, हवलदार और बाकी सभी लोग बैठे होते हैं। शवर्णा भी वहीं पर होता है। अघोरी यहाँ पर कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है 10 साल होने वाली इस पूजा में पिछली बार पुजारी से गलती से वो दुष्ट आत्मा आजाद हो गई थी जिसने तुरंत ही उसकी बेटी को मारकर उसका रूप धारण कर लिया। हमें ये बात तब पता चली जब पुजारी की बेटी की लाश हमें नदी के किनारे देखने को मिली। यहाँ पर सब लोग हैरान हो गए थे। उस पुजारी से पूछताछ की जाती, इससे पहले ही वो अपने घर को छोड़कर भाग चुका था ताकि कोई जान ना जाए कि वो दुष्ट आत्मा अब उसकी बेटी के रूप में है। यहाँ पर हम देखते हैं वो एक ऐसे राक्षस के बारे में बताता है जो कि जल और थल दोनों जगह पर विचरण कर सकता है। यहाँ वो बताता है कि इतने सालों तक पुजारी ने उस राक्षस की आत्मा को मंदिर के गुम्बद में कैद करके रखा था, पर उस राक्षस को पता चल गया कि उसकी आत्मा कहाँ पर कैद है। रात में उसने किसी आदमी को बुलाया और अपनी आत्मा को वहां से आजाद करवा लिया था। तब से उसकी आत्मा उसे मिल गई और वो ही है जो अब लोगों को मार रहा है। वो बताता है कि हर 10 साल में जो लोग पूजा के वक्त पर जन्म लेते हैं ये राक्षस उन्हीं को मारता है। पूजा के वक्त पर जन्म लेने वाले लोगों को मार कर ही वो अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है, जिसमें से एक
वो लड़का था जो मारा गया, दूसरा वो इंस्पेक्टर था और तीसरा तुम्हारी भांजी है यानी कि सेल्वी की बेटी। यहाँ पर वो बताता है कि उस दिन तुम्हारे जीजा को मारने के बाद वो दुष्ट आत्मा सेल्वी के पास आई थी। यहाँ पर वो उस बच्ची का शिकार करना चाहती थी, पर सेल्वी को इस बात का पता चल गया कि वो उसका पति नहीं है बल्कि कोई दुष्ट आत्मा है। यहाँ पर वो अपने कुत्ते को भी मरा हुआ देख लेती है जिसे कि उस दुष्ट आत्मा ने ही मारा था। यहाँ पर वो बच्चे के लिए पूछती है तो सेल्वी कोई बहाना बना देती है और उसे दूसरी तरफ का रास्ता बता देती है, पर बाहर जाकर वो बच्चों का नाम बुलाता है तो बच्चे उसका जवाब दे देते हैं क्योंकि वो उसे अपना पिता ही समझ रहे होते हैं। यहाँ पर सेल्वी अपने दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगती है। वह उन्हें लेकर मंदिर में जाती है और उनसे कहती है कि हम और पापा मिलकर हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, यहाँ पर हमें जीतना है, इसलिए पापा कितना भी बुलाएं पर तुम लोग जवाब मत देना। यहाँ पर वो पूरी कोशिश कर रही होती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। वो उन्हें एक कमरे में छुपा देती है और दूसरी तरफ से रास्ता ढूंढने लगती है जाने के लिए, पर वो दुष्ट आत्मा उसे देख लेती है, उसके सिर पर एक लकड़ी से वार कर देती है। यहाँ पर सेल्वी को चोट भी लग जाती है और उसके सिर से खून भी बहने लगता है। बच्चे देखते हैं तो वो बहाना बना देती है। वो किसी तरह से अपने बच्चों को छत पर लेकर जाती है और वहां से उन्हें बाहर उतारने लगती है क्योंकि उस दुष्ट आत्मा ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया होता है। यहाँ पर दोनों बच्चों को उतार देती है, तब वो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगलियों को भी तोड़ देता है। यहाँ पर हम देखते हैं सेल्वी ने किस तरह से संघर्ष किया था मरते वक्त अपने बच्चों को बचाने के लिए। उन्हें कार में बैठाकर चाबी अंदर लेने जाती है, तभी वो दुष्ट आत्मा सेल्वी को गले में फांसी लगाकर उसे कुएं से लटकाकर मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं शवर्णा जो कि अपनी बहन के बारे में सुनकर काफी दुखी होने लगता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। उसी वक्त बाहर लोग उसे बुलाने आ जाते हैं उसके पति की मौत की खबर देने। जो बाहर जाती है वो शल्वी नहीं होती बल्कि वो दुष्ट आत्मा ही होती है। उधर उसकी बच्ची आती है और कुएं में अपनी माँ को लटका हुआ देखकर वो भी वहीं पर फिसल कर गिर जाती है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। वो बताता है पुजारी को भी इस बात का पता चल गया था कि उस दुष्ट राक्षस ने अपनी आत्मा को वापस पा लिया है। वो भागता हुआ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बुलाने लगता है। यहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमें इस शहर को तुरंत छोड़ देना चाहिए, पर तब तक उसकी पत्नी मर चुकी होती है। उस दुष्ट राक्षस ने ही उसकी पत्नी का रूप धरा होता है और उस दिन जो सवर्णा के घर पर रात में गया था वो पुजारी नहीं बल्कि वो दुष्ट राक्षस ही था जो कि उसकी बांजी को मारने के लिए वहां पर गया था, जिसे सेल्वी की आत्मा वहां से भगा देती है। हम देखते हैं उस पुलिस स्टेशन में भी अजीब सा धुआं उठने लगता है और वहां पर वो राक्षस घुसने की कोशिश करने लगता है। बाबा को वो लोग जेल में बंद कर देते हैं। वो किसी तरह से जेल से बाहर आता है और उस दुष्ट आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं वो वापस आता है और पुलिस वालों को सांत्वना देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शवर्णा की भांजी को जो कि अपना बर्थडे मना रही होती है। यहाँ पर शवर्णा याद कर रहा होता है कि किस तरह से उसने अपनी बहन को आखिरी बार भी नहीं देखा। जब उसके पिता खत्म हुए थे तब वो शादी करके आई थी और वो उससे मिलने तक नहीं गया। उसे सभी लोगों ने मिलकर वहां से भगा दिया था। यहाँ पर सेल्वी की आत्मा बैठी होती है, वो ये सब सुन रही होती है। तभी उसकी भांजी आती है उसे केक खिलाने के लिए, तो वो पीछे देखकर मुस्कुराने लगती है। यहाँ पर शवर्णा को कुछ शक होता है पर सेल्वी उसे कुछ भी कहने से मना कर देती है और वो बच्ची वहां से चली जाती है। तभी सेल्वी बाहर की तरफ देखती है जहां से डॉक्टर इंटर कर रही होती है। वो बार बार अंदर आने की कोशिश करती है पर सेल्वी की आत्मा उसे अंदर नहीं आने देती। यहाँ हम देखते हैं वो उस स्कूटी से गिर जाती है, तभी उसका नौकर उस स्कूटी को लेकर अंदर आने लगता है पर वो भी अंदर नहीं आ पाता। तब शवर्णा बाहर जाता है और एक एक करके सभी चीजों को अंदर फेंकने लगता है, पर जब वो उस कपड़े को अंदर फेंकता है तो वो वापस बाहर आ जाता है। यहाँ पर शवर्णा देखता है उस कोट में खून लगा होता है। वो उस डॉक्टर से पूछता है कि ये किसका ब्लड है। वो बताती है कि यहाँ पर कई सारे मरीज घायल आए थे पुलिस स्टेशन से, मैंने सभी का इलाज किया, ये उनमें से ही किसी का ब्लड होगा। वो जाकर उसे लैब में टेस्ट करने के लिए दे देते हैं। इधर हम देख अघोरी बाबा मिनिस्टर से कुछ कहता है। पहले तो मिनिस्टर उसकी बात से इनकार करता है, फिर उसकी बात को मान लेता है और उसे एक गाड़ी और कुछ लोग दे देता है। इधर सेल्वी भी अपने बच्चों के साथ खेलते हुए खुश हो रही होती है। हम देखते हैं अघोरी बाबा उन लोगों के साथ बाहर जाने के लिए निकल जाता है। इधर डॉक्टर सवर्णा को बताती है कि ये किसी इंसान का ब्लड नहीं है बल्कि किसी ऐसे जानवर का ब्लड है जो जल और थल दोनों पे रह सकता है, पर ये ब्लड कैसे बाबा के खून में मिक्स होगा ये हमको नहीं पता चला। दूसरी तरफ हम देखते हैं
सवर्णा उसे ढूंढने के लिए उसके पास जाता है, पर वो वहां से निकल चुका होता है। वो कहाँ गया ये बात मिनिस्टर को पता होती है। वो मिनिस्टर के पास जाकर पूछ रहा होता है कि बाबा कहाँ है, मुझे बता दो, पर वो नहीं बताता है, बल्कि सवर्णा से लड़ने के लिए गुंडों को छोड़ देता है। थोड़ी ही देर बाद मिनिस्टर और सवर्णा दोनों देखते हैं कि बाबा वहां मरा हुआ पड़ा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाबा पहले ही मर चुका होता है, जिसे उसी राक्षस ने मारा होता है। वो उसी इंस्पेक्टर का भेष रखकर आता है और उस वक्त मार देता है जब बाबा पुलिस स्टेशन में उसे कंट्रोल करने के लिए गया होता है। यहाँ हम देखते हैं मिनिस्टर बताता है कि बाबा ने उससे कहा था कि अगर हमें दुष्ट राक्षस को कंट्रोल करना है तो सेल्वी की बेटी को एक बार उसके सामने भेजना होगा और इसके लिए सेल्वी की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। इसीलिए मैंने गांव की भलाई के लिए और इस शहर की भलाई के लिए उस बाबा को अपने लोगों के साथ सेल्वी की कब्र पर भेज दिया है। सवर्णा ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर उन लोगों ने सेल्वी की डेड बॉडी को खोद कर निकाल लिया होता है और वो बाबा अपनी क्रियाएं करने में लग जाता है। इधर सेल्वी अपने बच्चों के साथ हंस खेल रही होती है, वो उन्हें खाना खिला रही होती है। तभी उस बाबा की क्रियाओं की वजह से उसे उस जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर उसकी कब्र होती है। हम देखते हैं वो वहां पर पहुंच जाती है और बाबा से विनती करने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, मैंने अपने बच्चों से वादा किया है कि मैं वापस जरूर आऊंगी। पर वो बाबा नहीं मानता है और यहाँ सेल्वी पर वार करने लगता है। सेल्वी भी गुस्से में आ जाती है और उस बाबा से लड़ाई करने लगती है। हम देखते हैं सेल्वी उससे हर तरह से लड़ती है क्योंकि उसे अपने बच्चों के पास जाना होता है। बाबा कब्रिस्तान की सभी आत्माओं को बुलाकर इकट्ठा कर लेता है और उन सब के साथ मिलकर सेल्वी से लड़ने लगता है। यहाँ वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उसके सामने सेल्वी कमजोर पड़ जाती है। फिर भी सेल्वी हार नहीं मानती और लड़ाई जारी रखती है। यहाँ हम देखते हैं बाबा उसे कैद कर लेता है आत्माओं के जरिए और उसकी चिता में आग लगा देता है। यहाँ पर सवर्णा पहुंच जाता है पर फिर भी वो अपनी बहन को बचा नहीं पाता। हम देखते हैं आग से सेल्वी की आत्मा निकलती है और अपने भाई से कहती है कि उसके बच्चों को बचा लो, वो उन्हीं के सहारे हैं। और यहाँ पर सेल्वी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इधर हम देखते हैं सवर्णा अपने घर पर फोन करता है और उस डॉक्टर से कहता है कि अब वो बाबा वहीं पर आएगा, तुम लोग तैयार रहना और मैं यहाँ उसे मारने का इंतजाम करता हूँ। ये सुनकर सवर्णा की बुआ और डॉक्टर सभी घबरा जाते हैं। यहाँ पर बाबा उस घर में पहुंच जाता है जहाँ पर वो बच्ची होती है। सभी अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश करते हैं उस बाबा को बच्ची से दूर रखने की। यहाँ पर हम कुछ कॉमेडी सीन्स भी देखते हैं। हम देखते हैं बाबा उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ वो बच्ची होती है, पर उसे बच्ची नहीं मिलती क्योंकि डॉक्टर उसे लेकर पहले ही वहां से जा चुकी होती है। वो उस मंदिर में पहुंच जाती है जहाँ पर देवी की पूजा होने वाली होती है। डॉक्टर बच्ची को लेकर वहां पहुंच जाती है, वो बाबा भी वहां पर पहुंच जाता है। बाबा उस बच्ची को देख लेता है। हम देखते हैं देवी की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाबा उस बच्ची को इधर उधर ढूंढने लगता है पर वो डॉक्टर उसे बार बार छिपाने में कामयाब हो रही होती है। हम देखते हैं बाबा उसको देख लेता है और इस बार बच्ची उस डॉक्टर के पास नहीं होती है। ये देखकर बाबा गुस्से में आ जाता है। वो दूसरी तरफ देखता है, बच्ची उसके मामा के पास होती है, यानी कि सवर्णा के पास। हम देखते हैं यहाँ पर वो बच्ची को बचाने के लिए उस राक्षस के अंदर चला जाता है जिसका संहार थोड़ी देर में देवी करने वाली होती है। यहाँ पर वो बाबा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ पर कुछ देर दोनों में लड़ाई होती है और उस बच्ची को बचाने के लिए सवर्णा पूरी कोशिश कर रहा होता है और बाबा भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस बच्ची की बलि देने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। हम देखते हैं बच्ची भागते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उस राक्षस की आंख होती है। बाबा भी उसके पीछे पीछे उसी जगह पर पहुंच जाता है पर वहां पर सवर्णा आकर अपनी भांजी को बचा लेता है। दूसरी तरफ उस त्रिशूल में भी आग लगा दी जाती है जिससे थोड़ी देर में देवी राक्षस का संहार करने वाली होती है। यहाँ हम देखते हैं बच्ची उसी आग के पास खड़ी होती है। बाबा उसे पीछे से पकड़ने के लिए आता है पर वहां पर सवर्णा आ जाता है और अपनी भांजी को लेकर बाहर की तरफ कूद जाता है। उसी वक्त देवी के त्रिशूल भी अपनी जगह से छूट जाता है। यहाँ हम देखते हैं देवी स्वयं प्रकट हो जाती हैं उस राक्षस का संहार करने के लिए। यहाँ देवी अपना त्रिशूल चला देती हैं उसको मारने के लिए और वो राक्षस उसी जगह बंध जाता है। भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता है। यहाँ हम देखते हैं देवी आकर उस त्रिशूल से उस राक्षस का वध कर देती हैं और सभी लोग उसकी मृत्यु को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं सवर्णा और डॉक्टर और सवर्णा की भांजी भी उसे देख रहे होते हैं किस तरह से राक्षस के साथ साथ
वो पुतला भी जल रहा होता है। यहाँ सभी देवी को नमन करते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं उस घर का सीन जहाँ पर अब हॉस्पिटल बनने वाला होता है, जिसे वो डॉक्टर ही चलाने वाली होती है। यहाँ पर सब खुशी-खुशी रहने लगते हैं और सेल्वी के दोनों बच्चे भी उसी घर में खेलते हुए दिखाई देते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।